तो हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम दी मैचलेस एम्पायर की और एक धमाल एपिसोड में। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, वांग जुनी वांगे को बोला था कि तुम्हारे कजन ब्रदर वांग ली और दावलिंग के बीच पहले से ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा हेट करता है और ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद फिर से वांगी बहुत ही ज्यादा रोते हुए वांग जुनी को बोला था कि वो दावलिंग ने मेरे कजन ब्रदर से एक ब्लूटूपस को पहले से ही सुरा के ले लेना चाहता था और आप मुझे लगता है कि वो ब्लूटूपस पाने के लिए वो दावलिंग ने किसी घटिया बेईमानी से वो ब्लूटूपस को अपने ब्रदर से छीन लिया होगा और ना जाने उसके साथ क्या किया होगा। तो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। और मेरे सभी भाइयों को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और अब हम इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि वांग जुनी वांगे के सभी बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो हैरानी के साथ बोलता है, अरे नहीं, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया है। दावलिंग वांगे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर से हैरानी के साथ बोलता है, एक मिनट रुको, तुम अभी रोते हुए क्या कह रही थी, ब्लूटूपस? फिर वांगे बोलती है, हाँ बिल्कुल, ये 5G टोपस है। फिर वांग जुनी हैरान होके बोलता है, क्या कहा, एक 5G टोपस? तभी वांगी कुछ अपने मन में सोचते हुए बोलती है, वेरी गुड, मुझे लगता है कि ये वांग जुनी रियल में उस ब्लूटूपस पर इंटरेस्ट रखता है और अगर वांगलिंग रियल में दावलिंग के हाथों में मारा गया है तो ये भी हो सकता है वो दावलिंग मुझे भी नहीं छोड़ेगा और अब मुझे बचने के लिए ये करना होगा कि मुझे एक अच्छा बकरा ढूंढना पड़ेगा और वो बकरा वांग जुनी के अच्छा नहीं मिलेगा तो मुझे वांग जुनी और वांगलिंग के बीच आपस में फाइट कराना पड़ेगा, तभी मैं उस टाइम की फायदा उठा के बच सकता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि वांगी रोते हुए हाथ जोड़ के वांग जुनी को रिक्वेस्ट करके बोलती है, मेरे कजन ब्रदर ने जिंगशैंग एकेडमी ज्वाइन करना चाहता था और वांग फैमिली को ब्लूटूपस देना चाहता था, लेकिन उस घटिया दावलिंग ने उससे छीन के ले लिया है। प्लीज तुम दावलिंग को सबक सिखाओ। फिर वांग जुनी ये सब कुछ सुन के अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि वो 5G टोपस एक खजाना है और अगर उस टोपस को एक सिंगल पीस यूज करता है तो वो उसका पावर बहुत ही भयानक होता और वो उस ब्लू टोपस को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद फिर से वांगी को बोलता है, मिस वांगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो उस घटिया दावलिंग ने हमारे दोस्त वांगलिंग को मार डाला है और वो आप हमारे जाने दुश्मन है। और फिर से वांग जुनी चिल्ला के बोलता है, और अब सिर्फ मेरा काम है कि दावलिंग को ढूंढ के उसे जान से मार डालना। उसके बाद हम देखते हैं कि दावलिंग जिंगशैंग सिटी घूम रहा है और उस जगह को देख के बोलता है, अरे ये जिंगशैंग एकेडमी तो रियल में बहुत ही बड़ा है और मैं इस जगह को आधी दिन से घूम रहा हूँ और इस जगह की एंड मुझे अभी तक नहीं मिला। उसके बाद देखते हैं कि एक बंदा और एक लड़का कुछ आपस में बात करते हुए वो बंदा बोलता है, मैंने सुना है कि कल रात अचानक से एक गोल्डन कलर रोशनी के साथ वो साइकिक टावर ब्लास्ट हुआ है। और तभी वो लड़का बोलता है, वो साइकिक टावर ब्लास्ट होने की कारण क्या थी? और फिर से वो बंदा बोलता है, मुझे तो ये नहीं पता कि ब्लास्ट कैसे हुआ है और मैंने सुना है कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग उस ब्लास्ट को देखना चाहते थे और दावलिंग उन लोगों की बातें सुन लेता है। और दावलिंग ये सुनते ही वहाँ से भागते हुए बोलता है, ये तो मुझे एक मिरेकल लग रहा है और मैं एक बार उस साइकिक टावर को देखना चाहता हूँ। और फिर वो उस जगह में पहुँच जाता है और फिर वो वहाँ पे देखता है कि सच में वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है और अभी तक उस ब्लास्ट की गोल्डन रोशनी दिखाई दे रहा है। फिर दावलिंग उस ब्लास्ट को देख के बोलता है, वाह, इतने बड़े ब्लास्ट, इतने चमकदार गोल्डन रोशनी, और सच में इतने बड़े ब्लास्ट मैंने कभी भी नहीं देखा। उसके बाद वो हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, तो ये गोल्डन रोशनी अलग अलग दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि इसमें कोई मैजिकली पावर है। उसके बाद देखते हैं कि वो फिर से उस ब्लास्ट हुआ साइकिक टावर के नजदीक जाते हुए बोलता है, अरे नहीं, मुझे बहुत ही लेट हो गया है ऐसी मैजिकली पावर देखने में और इसकी पावर तो ओवर हो गई है। और फिर वो नजदीक जाके देखता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होके उस ब्लास्ट को देख रहा है और दावलिंग इतने सारे लोगों को देख के अपने मन में सोचते हुए बोलता है, यहाँ तक 5 फ्लोर तक बहुत ही ज्यादा भीड़ हो चुका है। उसके बाद हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं और वो ये सब कुछ देख के आंख बंद करके बोलता है, मैं इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। और दावलिंग उस ओल्ड मैन के पास चल के आता है। उसके बाद देखते हैं कि वो ओल्ड मैन कल्टीवेट करते हुए बोलता है, ये गोल्डन कलर की रोशनी बहुत ज्यादा फैल रहा है और ये मुझे एक विशाल समुद्र की तरह लग रहा है और इसके सोल्यूशन निकलना मेरी बस के नहीं है। उसके बाद दावलिंग उस ओल्ड मैन को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर वो हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, ये ओल्ड मैन कौन है? और मुझे ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्स से इस ओल्ड मैन के साथ कुछ लेना देना तो जरूर हो सकता है। और तभी वो ओल्ड मैन चिल्ला के बोलता है, ये सब कुछ मेरे समझ से बाहर है और ये गोल्डन रूम स्वर्ग से एक टेक्स्ट बुक की तरह समझ में बहुत ही ज्यादा कठिन है और मेरे कल्टीवेशन और एक्सपीरियंस यह की ओल्ड मॉन्स्टरों से बहुत ही कम है और इस जगह में बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टरों से भर गया है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग भी अपने मन में बोलता है, ओहो, मुझे लगता है कि ये सब कुछ सही करना इतना आसान नहीं है, तो दूसरों को इसका रियलाइज पहले हो जाता था और फिलहाल अभी मुझे मेडिटेट करना
पड़ेगा। उसके बाद डार्लिंग अपने अंदर मेडिटेट करते हुए एक कलरफुल रोशनी दिखाई देता है और फिर वो बोलता है व्हाट, ये तो एक स्पेक लाइट है और ये स्पेक लाइट धीरे धीरे बड़ा और बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है। उसके बाद डार्लिंग ये सब कुछ देख के उसके आंखें बड़ा हो जाता है और फिर वो अपने मन में बोलता है एनर्जी के हजारों गोल्डन तार चारों तरफ धीरे धीरे फैलने लगी है। उसके बाद डार्लिंग कुछ लिखा हुआ चीजों को देख के वो फिर से अपने मन में बोलता है ये सभी रून्स है और सभी रून्स मैनिफेस्टेड हुई है, मतलब सभी रून्स बाहर की तरफ आई है। और फिर डार्लिंग उन रून्स को देख के अजीब से शक्ल बना के चिल्ला के बोलता है लानत है, मैं सिर्फ लकी इवेंट में भागता रहता हूँ। और फिर से डार्लिंग अपने आंखें बड़ा बड़ा करके उसी रून्स को देख के बोलता है इस रून्स का बहुत ही केयरफुली से मुझे स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि एक बंदा डार्लिंग की तरफ आते हुए बोलता है हे, क्या ये 10th अरीना के टॉप स्टूडेंट डार्लिंग है? और फिर डार्लिंग कुछ महसूस करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ बोलता है अरे ये क्या, कोई मेरा नाम पुकार रहा है। और फिर डार्लिंग पीछे मुड़ के देखता है वो बंदा और कोई नहीं पिंग हाई है और उसके साथ और एक बंदा है जिसका नाम होंग शेंग है। फिर पिंग हाई डार्लिंग को बोलता है हेलो डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए फिर से सरप्राइज बन के आ चुका हूँ और किसी ने सच कहा है दुश्मनों का मिलना अक्सर तय है। फिर डार्लिंग हंसते हुए बोलता है क्या हाल है तुम्हारी छोटे बच्चे पिंग हाई, आज तुम्हारी अपने अंकल के लिए कौन सा मैजिकल वेपन्स लाए हो? फिर पिंग हाई ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है तुम्हारी जबान को थोड़ा सा लगाम दो। और फिर से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्ला के बोलता है तुम अभी तक बकवासी बकते हो बिल्कुल एक बच्चे की तरह। मैं तुम्हारे लिए मैजिकल वेपन्स तो नहीं लाया हूँ लेकिन एक खिलौना जरूर लाया हूँ और उससे तुम ऊपर जाके जरूर खेलना क्योंकि आज तुम मेरे हाथों में मरने वाले हो। और फिर हु होंगशेंग बोलता है एक मिनट रुको, अगर तुम इस छोटे से बच्चे पर अपने शॉट को उस पर हिट करते हो तो सभी लोग तुमको बोलेगा कि हमारे महान मास्टर पिंग हाई छोटे बच्चे को डरा रहा है। और फिर पिंग हाई ये सब कुछ सुन के हु होंगशे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो गुस्से से चिल्ला के बोलता है तुम अपने जुबान से बकवास कहना बंद कर दो, तुम इस छोटे बच्चे को देख के धोखा बिल्कुल भी मत खाओ और तुम्हें नहीं पता कि ये छोटा सा बच्चा कितना डेंजर लेवल का हानिकारक है। और मेरे साथ आओ और इस छोटे से गंदगी को हटाने में मेरी मदद करो। और फिर डार्लिंग उन दोनों को देख के एला ठुके अपने मन में बोलता है इस हु होंगशेंग को लगता है कि उसके पास कुछ मैजिकल स्किल है और वही स्किल से मुझे हरा सकेगा। उसके बाद हु होंगशेंग मुस्कुरा के बोलता है पिंग हाई, मुझे लगता है कि तुम दोनों में कुछ पुराने इम्पोर्टेंट मैटर है, तो फिर मैं तुम दोनों का मैटर यहाँ पे डी एंड करता हूँ। तभी वो एक पावरफुल हाई एनर्जी स्किल अपने हाथों में निकलता है और फिर वो हंसते हुए बोलता है मेरा मॉन्स्टर भी इस छोटे से बच्चे को डी एंड करने के लिए काफी होगा। और फिर हु होंगशेंग की स्किल से एक खतरनाक लेवल का मॉन्स्टर निकलता है और उस खतरनाक मॉन्स्टर को देख के वहाँ पे रुका हुआ कुछ लोगों का आंखें बड़ा बड़ा हो जाता है। और फिर हैरानी के साथ एक बंदा बोलता है उस पर्सन के पास एक्चुअली एक हाई पोजीशन स्किल है। और फिर दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर का भी बड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ने वाला है। तो और गाइस हमारे ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा है और मेरे सभी भाई कमेंट करके जरूर बोलना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द और एक धमाल एपिसोड में, अभी के लिए गुड बाय।